कमर दर्द, साइटिका, हाथों में सुन्नपन रहना, शोल्डर स्टिफनेस और उसकी वजह से सर में दर्द होना। नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें क्यों कमर दर्द, साइटिका, कंधों में जकड़न या आपके शोल्डर्स के पीछे वाले पॉइंट्स में स्टिफनेस होना और वो स्टिफनेस इतना ज़्यादा होना कि धीरे धीरे आपके सर की तरफ दर्द जाना शुरू हो जाता है। कमर दर्द की वजह से धीरे धीरे पेन आपके राइट या लेफ्ट लेग में आना शुरू हो जाता है। सभी का एकमात्र रीज़न है आपका सिटिंग पोस्चर। जी हाँ, आपका बैठने का तरीका, आप बैठते कैसे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, यदि आपके पास कोई भी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने वेट रखना है, यदि आपने राइट की तरफ वेट ज़्यादा रखा और लेफ़्ट की तरफ हल्का रखा, तो सीधी सी बात है कि राइट वाली चीज़ें धीरे धीरे, कोई भी हैवी चीज़ है या कुछ भी है, हमारी बॉडी ही क्यों ना हुई, जैसे जैसे उस पर वेट ज़्यादा पड़ेगा वो नीचे की तरफ दबना शुरू हो जाएगी। तो इसी बात से आप समझें, जब भी आप बैठते समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, बॉयज़ को हमेशा आदत होती है, कार में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या कहीं भी वो बैठते हैं तो हमेशा पॉकेट में पर्स रखते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्चर राइट या लेफ़्ट में ज़्यादा चला जाता है और धीरे धीरे ध्यान न देते हुए वो आपका कमर दर्द, फिर साइटिका और फिर धीरे धीरे स्टिफनेस आपके सर की तरफ जाने लगती है। लेडीज़ में आदत होती है, जब भी उनको लगता है लंबे समय तक बैठना है, या तो खुद को आराम देने की वजह से पीछे इस तरह से कमर लेके लगा के बैठ जाएंगे, या इस तरफ थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा या इधर ज़्यादा प्रेशर होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। चलिए, ये तो बातें हुई कि गलत बैठने से प्रॉब्लम्स ये होती हैं, बट अब बात ये है कि हमें ठीक बैठना कैसे है, हम क्या ऐसा करें कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके लिए एक बार मुझे टर्न होना पड़ेगा और आप चीज़ को बारीकी से देखें और समझें। देखिए, अभी मेरा बैठने का तरीका आप ध्यान से देखेंगे। जब भी आप नीचे बैठे, हमेशा अपने राइट बटक को राइट साइड और लेफ़्ट बटक को लेफ़्ट साइड इस तरह से स्ट्रेच करते हुए और दोनों बटक्स पर आपका बराबर वेट हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आप इस तरह से या ऐसे कभी भी ना बैठें। हम अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और जब धीरे धीरे पेन बढ़ने लगता है उस टाइम तक थोड़ी देर हो जाती है। तो बस पहली बात चीज़ तो आपने ये सीखी कि जब भी आप बैठेंगे अपने बटक्स पर इक्वल वेट, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप नीचे बैठें हमेशा किसी भी सुखदायक आसन में बैठें और कंधों को इस तरह रोल करते हुए एकदम अपने लंग्स को अच्छे से फैला कर रखें, और ये आपका सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। हल्के से अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ खींचते हुए, और ये आपका राइट पोस्चर है। मेक श्योर बटक्स को ध्यान में रखते हुए, कभी ना भूलें। आप सोफे पे बैठे हैं, चेयर पर हैं या ऑफिस चेयर पर हैं, आपको इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है। और हाँ, यदि किसी भी तरह की घुटनों की परेशानी है, नी पेन है या एंकल में किसी भी तरह का दर्द है, तो आप हमेशा किसी भी छोटे स्टूल का या किसी भी ऐसी चीज़ का जिससे आपको नीचे रखने में आराम मिले, मैं यहाँ पर ये ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, हमेशा इस तरह से बैठें। इससे होगा क्या कि आपको घुटनों में प्रेशर बहुत कम आएगा और आप लंबे समय तक आराम से बैठ पाएंगे। ध्यान रहे बटक्स पर वेट इक्वल हो, राइट बटक को राइट साइड और लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड स्ट्रेच करते हुए तरीके से बैठें। देखिए, यहाँ पर मैंने इस टाइप की चेयर का यूज़ किया है। बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, आप उस बात को समझने की कोशिश करें। अधिकतर लोग को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम मैंने देखी है, पैरों में सूजन को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मैंने देखा है, जिसके साथ धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो जब कभी भी आप अपने ऑफिस में बैठे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स का यूज़ किया है। आप कैसे भी करके कोई भी प्लास्टिक का स्टूल, या हो सकता है आपका जो चेयर के सामने टेबल, आपका जो कंप्यूटर टेबल होता है, उस पर पैरों रखने की जगह हो, या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से स्टूल लें
और उस पर इस तरह से बैठने का प्रयास करें। आप हमेशा इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठें। अगेन अपने बटक्स को एक बार चेक करें, उन पर बराबर प्रेशर हो, वजन बराबर हो और हमेशा अपने सिस्टम को अपने आई लेवल पर रखें। यदि आपका सिस्टम ज़्यादा ऊपर होगा तो वो भी आपको नुकसान करेगा, ज़्यादा नीचे होगा तो वो भी नुकसान करेगा। मात्र इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ में आने वाली बहुत सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं या आप उनसे बच सकते हैं। छोटी छोटी यही चीज़ें हैं जिनको हम अनदेखा करते हैं और बाद में समस्या गंभीर हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें।